नमस्ते बच्चों, चलते आपकी कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में। कक्षा 10 का गणित का चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमिति का परिचय मैंने चला रखा था और त्रिकोणमिति के परिचय चैप्टर 8 का इससे पहले स्टूडेंट्स 2 पार्ट अपलोड हो चुके थे और ये तीसरा पार्ट है। और इस तीसरे पार्ट में स्टूडेंट्स में लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 8.1 आज स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। और इससे पहले 2 पार्टों में मैंने आपकी प्रश्नावली 8.1 का बेसिक और साथ ही प्रश्नावली 8.1 के सभी एग्जाम्पल मैंने क्लियर करवा दिए हैं। और यदि उन दोनों पार्टों को आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने आई बटन पे भी लगा रखा है और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लगा रखा है। तो स्टूडेंट से वहां पे जाके आप लगातार पार्ट को देखें। यदि आपने पीछे वाले दोनों पार्टों को नहीं देखे अभी तक तो स्टूडेंट्स जरूर से उन दोनों पार्टों को देखें और प्रत्येक पार्ट को आप लगातार देखें, जब ही आपके समझ में आएगा। यदि आपने बेसिक वाला वीडियो अभी तक भी नहीं देखा है चैप्टर 8 का तो जरूर से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है तो वहां पे जाके आप उस वीडियो को पहले देखें। पार्ट वाइज वीडियो को देखोगे तो ही स्टूडेंट्स आपके क्लियर होगा, अन्यथा आपका वीडियो देखना कोई सार्थक नहीं है। तो चलते हैं पार्ट नंबर तीसरा स्टार्ट करते हैं और पार्ट नंबर तीसरे में आपकी प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 1 से अपन इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1 जो है वो आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को अपन समझेंगे, उसके बाद में अपन हल करेंगे। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर पहला, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। प्रश्न में क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेमी है और BC 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण कौन सा समकोण है? बी समकोण है। तो समकोण त्रिभुज अपन बनाएंगे। इस प्रश्नावली में समकोण त्रिभुज ही है तो समकोण त्रिभुज अपन बनाएंगे। लेकिन समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में यहाँ पर इस बिंदु पर प्रश्न के मुताबिक प्रश्न में जिस बिंदु को समकोण बताया वही बिंदु यहाँ पर लिखना है अपने को। प्रश्न में बोला है बी समकोण है, प्रश्न में ऐसे कहा है बी समकोण है तो यहाँ पर ए डाल देंगे और यहाँ पर सी डाल देंगे। लेकिन बी यहीं पे डालेगा, बी ए और सी के स्थान पे नहीं डालेगा। बी समकोण है, बी न्यून 90 डिग्री का कोण है, मतलब न्यून कोण नहीं है। AB 24 सेमी है, AB 24 सेमी है आपकी, AB 24 सेमी है और जो BC है वो 7 सेमी है। BC कितना सेमी है? 7 सेमी है। AC अपने को निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय की मदद से अपने AC पहले निकालेंगे। 3 भुजा अपने पास होनी चाहिए, फिर अपन मान निकाल देंगे। और रोमन में 2 क्वेश्चन है। इस प्रश्न में रोमन में 2 प्रश्न है। AB 24 सेमी है, BC 7 सेमी, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस ए और दूसरे में है साइन सी और कोस सी। तो इसमें सबसे पहले अपन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके एससी निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज कौन सा? एबीसी में। ध्यान से देखना, एबीसी में मैंने इसे लिखा है बी बीच में। जो बिंदु समकोण है उसको बीच में लगाना है। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब अपने को पाइथागोरस प्रमेय मैंने बता रखी है आपको, बेसिक वाले वीडियो में बताया था। पाइथागोरस प्रमेय 3 प्रकार से लगती है। कर्ण निकालने के लिए जोड़ वाला लगता है। तो जोड़ AC निकालना अपने को। AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC निकालने के लिए अपन इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे। 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर में 24 का 576, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 24 को 24 से गुणा करेंगे, 24 का वर्ग 576 होता है। तो यहाँ से AC अपन निकालेंगे, 625 आ जाएगा और 625 का वर्गमूल जो कि प्लस माइनस में 25 होता है। हल अपन करेंगे तो AC बराबर प्लस का 25 ही आएगा, क्योंकि माइनस भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। भुजा कभी भी ऋणात्मक
नहीं हो सकती, भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो आपके सामने जो एसी है वो कितनी आ गई, 25 सेमी आ गई। तो ये आपके सामने 25 सेमी है। अब अपन रोमन में पहला क्वेश्चन और रोमन में दूसरा क्वेश्चन में जो अपने से याद करवा रहा था वो अपने निकाल देंगे। तो रोमन में पहला क्वेश्चन में साइन ए कोस से निकलवा रहा है। क्या बोल रहा है, साइन ए कोमा कोस ए, इसका इनका मान अपने को ज्ञात करना है। साइन ए कोस ए, इनका मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए साइन ए कोस ए, लाल बटा जो कक्का होता है इसमें स्टार्टिंग वाले शुरू वाले जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके सूत्र होते हैं साइन कोस और टेन। तो लाल बटा कक्का में साइन का मिल जाएगा। तो साइन का जो सूत्र है साइन ए बराबर एल बटा के, लंब बटा कर्ण हो गया। अब यहां से देखिए ए को देखते हुए लंब, चित्र में देखेंगे कोण ए को देखते हुए लंब कौन सा है। देखिए ए कोण ये रहा, ए को देखते हुए लंब, जो कोण प्रश्न में जो कोण त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ ले रखा है उसके सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। एक कोण ले रहा है, एक के सामने वाली भुजा 7 है, ये लंब होता है। और कर्ण हमेशा 25 फिक्स होता है, नंबड़ी के सामने वाली भुजा। साइन ए का मान 7/25 से आ चुका है। और कोस ए का मान निकालना है। कोस ए बराबर सूत्र है होता है ए बटा के। तो एक को देखते हुए ये लंब है, एक को देखते हुए मतलब जो कोण यहाँ पर आ रहा है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो एक को देखते हुए ये लंब है, तो आधार कौन सा हो गया, 24। कर्ण फिक्स होता है, आधार 24 हो गया, बटे में कर्ण फिक्स होता है 25। कर्ण कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये रोमन में पहला हो चुका है। रोमन में दूसरा अपन करेंगे। रोमन में दूसरे में बोल रहा है किसका मान ज्ञात करना है। रोमन में दूसरा में बोल रहा है साइन सी और कोस सी अपने को ज्ञात करना है। साइन सी कोमा कोस सी, ये रोमन में दूसरे में मान ज्ञात करना है। तो पहले निकालेंगे साइन सी का। साइन का सूत्र वही होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन सी को देखते हुए जो कोण यहाँ पर लगा रखा है उसके सामने वाली भुजा को लंब लेना है। तो सी कौन सा है, ये सी है, ये सी है। तो भुजा कौन सी होगी, सी को देखते हुए लंब कौन है, 24। सी को देखते हुए सी कोण को यदि अपन देखा, सी कोण को देखा जाए तो सी कोण के सामने वाली भुजा 24 क्या है, लंब है। तो यहाँ 24 लंब हो गया। कर्ण कोण है, फिक्स है, कितना, 25 है। तो ये लो आपके सामने 24/25 हो गया। और तथा एक मान और निकालना है कोस सी। कोस सी ए बटा के हो गया सूत्र। तो अब सी को देखते हुए 24 लंब है, तो आधार कितना हो गया, 7। 7 बटा कर्ण फिक्स हो गया 25। ये आपके सामने प्रश्न नंबर पहला हो चुका है, जिसका आंसर मैंने करवा दिया है आपको। आप अपने नोटबुक में आंसर मिला लीजिए और अपने इसको आप रफ नोटबुक में कर लीजिए, उसके बाद में फेयर नोटबुक में कर लीजिए। तो अपना आंसर साइन ए का मान आया 7/25, कोस ए का मान 24/25 और साइन सी का मान आया 24/25 और कोस सी का मान आया 7/25। तो ये अपना आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर पहला हो चुका है आपकी प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर पहला अपन कर लिए हैं। इसको अपने नोटबुक में कर लीजिए और इसी के साथ अपन चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा अपन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर दूसरा में अपन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है, वहां से क्वेश्चन अपन समझेंगे। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। चित्र में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। चित्र अब की बार दे रखा है अपने को और इस दिए गए चित्र की सहायता से अपने को tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट से किन्हीं भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को 3 भुजाएं चाहिए। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि 2 भुजाएं प्रश्न में दे रखी है। चित्र में दे रखी है अपने को समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप अपने को दे रखी है। एक भुजा अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के समकोण त्रिभुज में क्या लगा देंगे अपने, समकोण त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन और कौन सी निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे।
क्यू आर निकालने के लिए स्टूडेंट से करण में से दूसरी वाली जो ऊपर वाली भुजा उसको माइनस करना पड़ेगा, करण में से माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपन, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। क्यू आर स्क्वायर निकालने के लिए पी आर स्क्वायर में से पी क्यू स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर कितनी है, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर अपने को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इस समकोण त्रिभुज की बात करूं तो इसमें 3 प्रकार से पाइथागोरस, मेन प्रकार से तो एक का होता है। देखो ध्यान से देखना, यदि पी आर स्क्वायर मेरे को निकालना है तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर। कौन सा हुआ ये, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगी। और यदि मेरे को पी आर स्क्वायर करण नहीं निकालना, यदि क्यू आर स्क्वायर निकालना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पी आर स्क्वायर में से ये पी क्यू स्क्वायर जो है ये माइनस करनी पड़ेगी। और यदि पी क्यू स्क्वायर मेरे को निकालना है तब पी आर स्क्वायर में से क्यू आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 3 प्रकार से पाइथागोरस में लगती है। ध्यान दो, फिर बताता हूं मैं, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर जुड़ जाएगा। और यदि आधार स्क्वायर निकालना तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और यदि लंब स्क्वायर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मतलब इस तरीके से अब इनमें से यदि अपने को कर्ण निकालना तो ये वाला लगा दो, और यदि लंब आधार निकालना तो ये लगा दो। कैसे आप मेन ये सूत्र लगा सकते हो और इनको इधर उधर करके आ जाएंगे अपने पास, ये भी सूत्र सही लगा सकते हैं। मेन यही होता है पाइथागोरस प्रमेय में, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की समभुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो अपन हल इसको करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो 169 माइनस 144, तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर जब निकालेंगे तो 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो क्यू आर का मान आ जाएगा अपने पास रूट में 25, जो कि प्लस माइनस 5 बनता है। तो अपने पास क्यू आर का जो मान आएगा वो प्लस का 5 सेमी आ जाएगा, क्योंकि भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अपने पास क्यू आर का जो मान है वो 5 सेमी आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, आगे अपन हल करते हैं। देखिए अब अपने पास 3 भुजा हो चुकी है, क्यू आर अपने पास कितनी आ गई, 5 सेमी। प्रश्न में 2 भुजा चित्र में दे रखी थी, एक भुजा अपन ज्ञात कर लिए और क्यू आर का मान अपने पास 5 सेमी आ गया। अब अपने को जो प्रश्न में ज्ञात करवा रहा है वो अपने ज्ञात कर लेंगे। क्या बोल रहा है प्रश्न में, tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को ज्ञात करना है tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस में कोट आर, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। tan p माइनस में कोट आर का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए tan p माइनस में कोट आर का मान, पहले tan p और कोट आर का मान निकालकर फिर निकाल सकते थे या डायरेक्ट निकाल देंगे। डायरेक्ट देखो निकाल देंगे, tan p माइनस में कोट आर का जब मान निकालेंगे अपन तो देखिए कितना आएगा। tan p माइनस में कोट आर का मान अपन निकालेंगे तो tan p का मान कितना आएगा। देखो p को देखते हुए सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र होता है, tan कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट ग्रुप में तीसरे नंबर पे आता है। देखो tan का सूत्र जो होता है लाल बटा कक्का की बात करें तो tan का सूत्र होता है L बटा A। कौन सा होता है, L बटा A होता है। और P को देखते हुए लंब, P को देखते हुए लंब 5 है, P को देखते हुए लंब कौन है जी 5 है, और आधार कौन है 12 है। P को देखते हुए लंब 5 है, आधार कौन है 12 है, सही है, 5 बटा 12 आ गया। और R को देखते हुए, लेकिन कोट का सूत्र क्या होगा, जब
टेन का सूत्र लंब बटा आधार होता है, कोट का सूत्र तो सेकंड वाले ग्रुप में मिलेगा, सेकंड वाले सूत्र में मिलेगा कक्का बटा लाल, और कौन से नंबर पे मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। लंब बटा आधार जब टेन का सूत्र होता है तो कोट का सूत्र तो आधार बटा लंब होगा, क्योंकि टेन का विपरीत क्या बताया था मैंने आपको, कोट बताया था। टेन का एल बटा ए होता है तो कोट का ए बटा एल होगा, और ए बटा एल होगा। आर को देखते हुए लंब कौन है, आर को देखते हुए लंब कौन है, 12 है, तो आधार कौन होगा 5। आर को देखते हुए लंब कौन है, 12 है। इसको मैं सही तरीके से हल करवाता हूं, इससे आपके समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है समझ में और आपके कंफ्यूजन हो जाता है इससे। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, टेन पी का मान में निकालता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, टेन पी का मान निकालता हूँ, सूत्र में लगाता हूँ एल बटा ए, ये होगा ना टेन सूत्र, टेन का सूत्र एल बटा ए होगा। अब देखिए पी को देखते हुए लंब कौन है, 5 है, पी को देखते हुए लंब कौन है, 5 है, 5 बटा आधार कौन हुआ 12, मैंने टेन पी का मान के लिए निकाल दिया, ठीक है। अब मैं निकालूंगा कोट आर का मान, क्योंकि इन दोनों की मेरे को जरूरत है। कोट का सूत्र हो गया, जब टेन का सूत्र एल बटा ए होता है तो कोट का सूत्र ए बटा एल होगा, तो ए बटा एल। अब देखो आर को देखते हुए लंब, आर को देखते हुए जो लंब है उसको नीचे लिखना है, आर को देखते हुए जो आधार है उसको ऊपर लिखना है। कहां से मालूम पड़ा, यहां से देखो, तो आर को देखते हुए लंब, आर जो कोण यहां पर होता है उसके सामने वाली लंब होती है, लंब कितना है 12 है, और आधार कोण हुआ 5, दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान से देखिए। देखो पी को देखते हुए लंब, पी को देखते हुए लंब कौन है, पी ये कौन रहा, पी को देखते हुए लंब कौन है 5, आधार कौन बचा 12, 5 बटा 12 आ रहा है लंब बटा आधार। आर को देखते हुए लंब तो नीचे लिखना है, आधार ऊपर लिखना है। आर ये रहा, जो कोण ले रहे उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, आर कोण ले रहा है, आर कोण के सामने वाली भुजा 12 लंब है, तो आधार कोण हुआ 5, तो आधार ऊपर तो आएगा 5, नीचे 12, ठीक है। अब अपने को मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है किसका, टेन पी माइनस में कोट आर, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहां से 5 बटा 12 टेन पी माइनस में कोट आर, 5 बटा 12 माइनस में 5 बटा 12, इसको अपन हल करूंगा तो आपके सामने 0 आ जाएगा। तो मेरे पास मैंने निकाला टेन पी माइनस में कोट आर का मान, और कितना निकल के आपके सामने आ गया, टेन पी माइनस में कोट आर का मान निकल के 0 आ गया, ठीक है। किसी तरीके से करो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए जो कोण अपन ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। शेष भुजा क्या हो गया, आधार, और करण फिक्स होता है 90 डिग्री है सामने वाली भुजा। ये प्रश्न नंबर आपका दूसरा हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्नावली 8.1 की प्रश्नावली में प्रश्न नंबर दूसरा हो गया। इसी के साथ अपन चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा करते हैं। तो प्रश्न नंबर जो तीसरा है स्टूडेंट्स वो आपके सामने है। तो प्रश्न नंबर तीसरे को अपन समझेंगे पहले, उसके बाद में अपन हल करेंगे। साइन ए बराबर 3/4, तो कोसे और टेन ए के मान परिकलित कीजिए। क्या बोल रहा है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोसे और टेन ए के मान परिकलित कीजिए। साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोसे और टेन ए के मान परिकलित कीजिए। देखो साइन ए प्रश्न में दे दिया और कोस ए और टेन ए पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट से, कोण ए ले रहा है, कौन सा कोण ले रहा है, ए। चित्र अपने को दे नहीं रखा है, तो ध्यान दीजिए ए को आपको न्यून कोण ही लगाना है, यहां पर लगाना है या वहां पर भी लगा सकते हो, लेकिन ए समकोण नहीं ले सकता, ए समकोण नहीं ले सकता। ए न्यून कोण लेना है, बी समकोण ले लो, चाहे सी ले लो, लेकिन ए नहीं लेना है। क्योंकि देखो साइन ए प्रश्न में क्या कर रखा है, अगले ने दे रखा है, ज्ञात कौन सा करवा रहा है, कोसे टेन ए, तो ए तो आपको न्यून कोण लेना ही है, और बी और सी में से आप कोई सा भी ले सकते हैं 90 डिग्री पैन। सी ऊपर ले लेंगे, बी यहाँ पे ले लिया, ए यहाँ पे ले लिया मैंने। अब यहाँ से साइन ए बराबर 3/4 है, तो मैंने लिख दिया प्रश्न अनुसार साइन ए बराबर 3/4। लंब आपके सामने देखो, ए को देखते हुए लंब, ए कोण ये रहा, ए कोण ये रहा, जो कोण प्रश्न में दिया जाता है या जो कोण साइन के साथ या कोस के साथ या टेन के साथ लगाया जाता है उसके सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। तो एक के सामने वाली लंब कितना होगा, 3 होगा, और आधार करण जो है एक के सामने एक को देखा जाए तो एक को देखते हुए लंब 3 है, करण 4 है, आधार अपने को ज्ञात करना पड़ेगा अपने को। तो समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज एबीसी में मैंने बी बीच में दिया, ध्यान रहे, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी निकालना है। ए बी स्क्वायर बराबर मतलब आधार स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो आपके सामने ए बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, तो ए बी बराबर रूट में कितना आएगा 7। ये लो कितनी इकाई आ गई अपने पास 7, प्लस माइनस होगा लेकिन रूट में आ रहा है तो प्लस का ही होगा, और वैसे लगाना चाहेंगे तो प्लस माइनस रूट 7 आएगा, जो कि आप लिख देना कि भाई कितना आएगा, माइनस का रूट 7 नहीं हो सकता क्योंकि भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो मैंने निकाला आपके सामने, जो आपका आधार कितना आया अपने पास रूट 7 आया, तो मैं यहाँ पर लगा लूंगा रूट 7 लगा लूंगा। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है प्रश्न में वो देख लीजिए। ज्ञात करना है कोसे और टेने। क्या ज्ञात करना है? कोसे और टेने। तो मैं यहां ज्ञात करूंगा कोसे का सूत्र। जब कोस का सूत्र आपको पता होना चाहिए सूत्रों का, मैं स्टूडेंट्स आपको बता देता हूं, यदि आपने बेसिक वाला वीडियो अभी तक भी नहीं देखा है तो मैंने इस तरीके से वहां इसकी ट्रिक बताई है याद करने की, कि आपको याद करना ही नहीं है, बस सिर्फ वो ट्रिक याद देखना है एक बार, उसके बाद में वो सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूं कि लाल बटा कक्का में शुरू वाले 3 के सूत्र है, कक्का बटा लाल में आगे वाले 3 के सूत्र है। वैसे इसे बताना है, लाल बटा कक्का में शुरू वाले 3 के सूत्र, इनकी नंबरिंग याद करनी है। साइन कोस टेन, फर्स्ट नंबर पे साइन, सेकंड नंबर पे मतलब दूसरे नंबर पे कोस आएगा, फर्स्ट ग्रुप में दूसरे नंबर पे कोस आएगा। फर्स्ट ग्रुप का सूत्र क्या होता है? लाल बटा कक्का, लाल में दूसरे नंबर पे कौन आएगा? ए, और कक्का में दूसरे नंबर पे कौन आएगा? के। तो सूत्र बन गया ए बटा के। एक को देखते हुए आधार लेना है अपने को। देखो एक को देखते हुए लंब 3 है, एक को देखते हुए लंब कितना है? 3 है, लेकिन लंब नहीं लेना है। एक को देखते हुए लंब तो 3 है, ए यहाँ पर है, लंब 3 है, आधार रूट 7 है, और कर्ण जो है वो फिक्स होता ही है, कितना होगा? 4 होगा। तो आपके सामने कोस का मान मैंने निकाला, कोस का मान निकल के आ गया अपने पास रूट 7 बटा 4। कितना आ गया? कोस का मान रूट 7 बटा 4 हो गया। अब मान निकालना है, देखो टेन का, किसका मान निकालना है? टेन का मान निकालना है। तो मैं यहां लिख देंगे तथा टेन, सूत्र होगा लंब बटा आधार। तो एक को देखते हुए लंब 3 है, आधार कितना है? एक को देखते हुए लंब 3 है, तो आधार कितना है? रूट 7 है। तो अतः अपने पास कोस ए जो है इसका मान तो आया रूट 7 बटे 4, तथा टेन ए का जो मान आया वो कितना आया? टेन ए बराबर में 3 बटा रूट 7 है। ये आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट्स। कोस ए का मान तो आ गया कितना? रूट 7 बटा 4। कोस ए का मान तो आ गया रूट 7 बटा 4 आ गया। कोस ए का मान आ गया रूट 7 बटा 4। टेन ए का मान आ गया 3 बटा रूट 7। ये अपना आंसर हो गया। ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। इन सवालों में स्टूडेंट्स एक टाइप के सवाल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रश्न में 2 भुजाएं दे रखी है। पाइथागोरस की प्रमेय की मदद से तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा निकालने के बाद में जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है उसको निकाल आपको देना है। तो प्रश्न नंबर 3 हो गया। और इसी के साथ अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 4 अपन करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर जो 4 है वो अपन हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 का क्वेश्चन आपके सामने है। तो प्रश्न नंबर 4 को पहले समझेंगे। देखिए क्या कर रहा है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अब की बार कैसे दे रखा, इस तरीके से दे दिया। इसको देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो इसको हल करेंगे। ये 15 यहाँ गुणा में है
तो कोट ए के गुणा में तो 8 के कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से इसको अपन हल करेंगे तो कोट ए बराबर कितना आ जाएगा, 8/15। कितना आ जाएगा, कोट ए बराबर 8/15 आ जाएगा। अब इसके बाद में ध्यान से देखिए, ए यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर तो न्यून कोण ही आता है सदा, हर बार न्यून कोण ही आता है। ए यहाँ पर आ रहा है तो ए यहाँ पर लगाना है, बी और सी अपन कहीं पे भी लगा सकते हैं। बी को मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, बी को 90 डिग्री ले लेता हूँ और सी को ऊपर ले लेता हूँ, तो सी को 90 डिग्री ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इनका पता लगा लेते हैं। अब देखो कोट ए का सूत्र है, कोट कहाँ मिलता है, देखिए कोट मिलता है सेकंड वाले ग्रुप में लास्ट में, देखो लाल बटा कक्का। स्टूडेंट्स आपके ये याद हो जाना चाहिए, मैं ही याद करवा दूंगा आपके, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए। अभी देख बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से देखिए। ये जो सूत्र है ये साइन का सूत्र है, ये सूत्र है ये कोस का सूत्र है, ये सूत्र ये किसका सूत्र है जी, टेन का सूत्र है। साइन कोस टेन के हो गए। इसी तरीके से अब देखो साइन का विपरीत जो घटक है, विपरीत जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कोसेक है। एल बटा के साइन का सूत्र है तो कोसेक का सूत्र के बटा एल है, ठीक है। और ए बटा के कोस का सूत्र है तो के बटा ए किसका सूत्र है, सेक का सूत्र है। लंब बटा आधार टेन का सूत्र है तो आधार बटा लंब किसका सूत्र है जी, कोट का सूत्र है। ये लो आपके सामने, तो सबके सूत्र हो गए। देखिए अपने पास कोण आ रहा है कोट, कोट का सूत्र क्या है, ए बटा एल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए बटा एल। अब देख लीजिए आपके सामने ए को देखते हुए, ए कोण को देखते हुए 8 आधार है। देखो ए कोण को देखते हुए ए के सामने 8 आ रहा है, एल के सामने 15 आ रहा है, तो कोण ए को देखते हुए आधार 8 है और लंब 15 है। कोण ए को देखते हुए ये ए रहा, ए के सामने वाली भुजा लंब होती है, ए के सामने वाली भुजा लंब बीसी है तो बीसी लंब होगा, तो 15 तो लिखा जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, और आपके सामने 8 आधार है, 8 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब बचा कर्ण, जिसको अपने को निकालना है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो यदि आपको ये अब भी नहीं आ रही है तो स्टूडेंट्स इनका क्रम जरूर से याद कर लीजिए। और चैप्टर 8 का जो पार्ट नंबर 1 है अर्थात प्रश्नावली 8.1 का जो बेसिक वाला जो फर्स्ट मेरा वीडियो है, जो भाग 1 है, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, तो वहां पे जाके उस वीडियो को पहले आप जरूर देखिए स्टूडेंट्स, तो अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूले याद होने चाहिए, त्रिकोणमितीय है इसमें फॉर्मूले चाहिए अपने को। तो अब अपन हल करते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी, बी बीच में लेना है, 90 डिग्री बीच में होना चाहिए लिखते वक्त। समकोण त्रिभुज में ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय अपन लगा देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अपन हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताइए कि रेड पेन से अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है क्या। ये मैं लिख देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। कैसे हुआ, देखो कर्ण है, कर्ण निकालना है तो आधार AB स्क्वायर के वर्ग में लंब BC स्क्वायर का वर्ग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अपन निकालेंगे AC स्क्वायर, निकालेंगे AB कितनी अपने पास 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, मान अपन रख लेंगे और हल करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, हल अपन करेंगे तो AC स्क्वायर अपने पास निकल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 289 हो जाएगा। तो AC अपने पास आ जाएगी रूट में 289, जो कि अपने पास प्लस माइनस में 17 का वर्ग हो जाता है, 17 का वर्ग, और 17 में से प्लस का 17 आएगा क्योंकि भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो अपने पास प्लस का 17 ही आएगा क्योंकि भुजा जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहां से लिख देता हूं मैं AC बराबर प्लस का 17, क्योंकि भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि भुजा कभी भी ऋणात्मक
नहीं हो सकती। तो आपके सामने जो AC है वो मैंने निकाल दिया, AC आ गई 17 इकाई आ गई। यहाँ सेंटीमीटर है नहीं तो इकाई होगा, वैसे 17 आ गई। अब अपने को निकालना क्या है वो क्वेश्चन में अपन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, देखो प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में देखो 15 कोटे बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए निकालना है, तो साइन ए पहले निकाल देते हैं। साइन ए का जो सूत्र है स्टूडेंट से वो देखिए, साइन ए का सूत्र क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण ही है, तो एक को देखते हुए, एक कोण को देखते हुए लंब 15 है, ठीक है। कर्ण कोण है फिक्स होता है 17 है, ठीक है। साइन ए का सूत्र हो गया 15/17 हो गया। और मान किसका निकालना है, साइन का मान हो गया, सेक ए का मान निकालना है। सेक ए का जो मान है, सेक ए का जो सूत्र है वो सूत्र क्या होगा, देखिए कोस का उल्टा होता है सेक ए। देखो लाल बटा कक्कर के बाद आधार बटा कर्ण किसका होता है, कोस का होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार किसका होगा, सेक का। कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है, देखो एक को देखते हुए लंब कोण है 15 है, आधार कोण हुआ 8। ये मान अपने पास आ चुके हैं। अतः वाले लाइन अपन लिख देते हैं। अतः साइन ए का जो मान है वो अब अपने पास 15/17 आया, तथा सेक ए का जो मान आया वो अपने पास 17 बटा कितना आया, 8 आया। ये अपने पास आंसर आ चुका है इसका। साइन ए 15/17 आया तथा सेक ए 17/8 आ गया। ये अपने पास इसके आंसर हो गया। तो आप अपनी बुक में जरूर आंसर मिला लीजिए। साइन ए का मान 15/17 आ रहा है और सेक ए का मान आएगा 17/8। ये प्रश्न नंबर 4 हो गया। इसको अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन नंबर 5 में अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपके सामने है स्टूडेंट से। तो देखिए क्वेश्चन पर नंबर 5 में, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब अगले ने सेक थीटा का मान 13/12 दे दिया और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को ज्ञात करने। देखो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनमें से एक अगले ने दे दिया, अपने को 5 ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। और एक बात बता देता हूँ, ये जो डायग्राम अपन बना रहे हैं, जो चित्र बना रहे हैं, चित्र आप पेन से भी बना सकते हैं और पेंसिल से बना सकते हैं, लेकिन स्केल जरूर से काम में ले। पेन से ऐसे जरूर नहीं है, इस चित्र आप पेंसिल से बनाइए, पेन से भी इनको आप बना सकते हैं, लेकिन स्केल जरूर से काम में ले। या इसके आप यदि सीधा हाथ से बना सकते हो तो सीधा बनाने की कोशिश करना, सही चित्र बने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोण सेक के साथ थीटा लगा रखा है, न ए लगा रखा है, न बी लगा रखा है, न सी लगा रखा है, सिर्फ थीटा लगा रखा है। तो समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा, क्या लिख देता हूँ, थीटा, मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे से ए बी सी कुछ भी लगाए, उनसे कोई अपने को दिक्कत नहीं है। थीटा यहाँ पर मैंने न्यून कोण लगा दिया है, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, ऊपर भी मैंने नीचे लगा दिया, और यहाँ पर नंबरिंग भी बी लगा दिया और सी ऊपर दे दिया, ठीक है। यहाँ पर ए आता तो ये ए दे देता, बी आता तो बी वहां पर दे देता, लेकिन थीटा आ गया, थीटा वहां पे मैंने लगा दिया। थीटा कोई कोण है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सेक थीटा का मान 13/12 है। अब यहाँ से देखिए, सेक थीटा का मान 13/12 है, तो सेक का जो सूत्र है वो कोस का सूत्र का उल्टा होता है। कोस का सूत्र क्या होता है, a/k होता है। कोस का सूत्र a/k होता है, तो सेक का सूत्र हो गया k/a। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ k/a, यहाँ पर k/a। यहाँ पर स्टूडेंट से k/a में जो लिख रहा हूँ नहीं भी लिखे तो कोई गलती नहीं है, वैसे आपको मन में याद होना चाहिए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो k/a मैंने लिख दिया है, मतलब ये सूत्र किसका है, सेक का सूत्र है। क्योंकि कोस का सूत्र होता है लाल बटा कक्का में a/k, क्या होता है a/k, मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण का जो उल्टा होगा वो कर्ण बटा आधार होगा, कर्ण बटा आधार आ रहा है। तो इस तरीके से कर्ण बटा आधार का सूत्र है। अब देखिए थीटा को देखते हुए कर्ण जो है वो 13 है, 13 तो थीटा सही कहीं पे भी हो 13 तो यही आएगा वैसे भी। और थीटा को देखते हुए आधार 12 है, देखो थीटा को देखते हुए ये लंब आएगा, थीटा को देखते हुए ये लंब आएगा, तो आधार 12 है तो 12 तो नीचे आएगा, और अपने को लंब निकालना है, BC का मान अपने को ज्ञात करना है। तो BC पहले ज्ञात करेंगे, फिर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अपने ज्ञात कर लेंगे। तो BC ज्ञात करेंगे, तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC में, ABC में
पाइथागोरस प्रमेय अपन लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अपने इसकी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय अपन लगा देंगे और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपन कौन सी निकाल देंगे, बीसी निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर। अब देखो बीसी स्क्वायर निकालना है, बीसी स्क्वायर निकालना है तो एसी स्क्वायर, देखो बीसी स्क्वायर क्या है, लंब है, तो लंब का स्क्वायर निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर एसी स्क्वायर में से ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बीसी स्क्वायर बराबर है, बीसी स्क्वायर बराबर, बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर। सूत्र जरूर से कंफर्म कर ले अच्छी तरीके से। बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर अपना 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। हल में यहां से करूंगा तो बीसी स्क्वायर 100 गुणितर माइनस 144, तो आपके सामने जो बीसी स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा, 25। तो बीसी का मान जो आएगा वो √25 आ जाएगा और √25 को सहायता से अपन हल करेंगे तो प्लस माइनस 5, बीसी जो आएगी वो प्लस की 5 आएगी, 5 इकाई आएगी। और क्योंकि -5 नहीं हो सकता, प्लस -5, क्योंकि भुजा कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए भुजा जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अपने पास प्लस माइनस 5 ना आकर 5 ही आया है, तो यहाँ पर अपने पास माप आ गई 5 इकाई हो गया ये वैसे। ठीक है, ये 5 अपने पास आ चुका है। अब अपने को प्रश्न वाले ने क्या कहा है, सेक का मान देकर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को ज्ञात करने हैं। तो क्रम वाइज अपन ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट से। देखो साइन सबसे पहले अपन निकालेंगे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहां पर मैं लिख दूंगा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपन निकालेंगे। तो मैंने एडिंग लगा दी, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में निकालूंगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं निकालूंगा कौन सा, साइन थीटा, थीटा लगा हुआ है तो ये थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। साइन थीटा मेरे को निकालना है। साइन थीटा का जो सूत्र है वो लंब बटा कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया, तो थीटा को देखते हुए लंब 5 है और कर्ण हमेशा फिक्स होगा, 13 हो गया। साइन थीटा 5/13 आ गया। अब मैं निकालूंगा कोस थीटा, कोस थीटा का जो सूत्र है वो सेक का उल्टा हो जाएगा, सूत्र लगा के निकाले तो a/k, ए आपके सामने थीटा को देखते हुए 12 है, 12/13 कितना होगा, 12/13 हो जाएगा। और वैसे देखो इस 13/12 सेक का उल्टा कोस होता है, तो सेक का 13/12 दे रखा है तो कोस का 12/13 हो जाएगा। बिना सूत्र निकाल दो, 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। करेक्ट बात है, सीधा हो गया। tan a का मान निकालेंगे, tan थीटा का, tan थीटा का जो सूत्र है वो क्या हो गया, लंब बटा आधार होता है। आपके सामने थीटा को देखते हुए लंब कितना है, 5 है और आधार कितना है, 12 है, तो ये आ गया 5/12 हो गया। अब आपके सामने 3 और निकालने हैं, 3 और निकालने हैं, तो 3 निकालेंगे, 2 और निकालने, 3 नहीं निकालने, 2 ही निकालने हैं। तो देखो साइन कोस टेन कोसेक, कौन सा निकालना है, कोसेक निकालना है। इस तरफ निकाल देता हूं, तथा कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा का मान 5/13 आ रहा है। साइन का विपरीत घटक कौन होता है, कोसेक होता है। साइन का 5/13 आ रहा है तो कोसेक का 13/5 आ जाएगा। कोसेक का कितना आएगा, 13/5 आएगा। और कोस का उल्टा सेक प्रश्न में दे रखा है, टेन का उल्टा कोट ओ निकालना है। कोट थीटा का जो मान आएगा वो टेन का कितना आया, लंब बटा आधार से 5/12 आ रहा है, तो आधार बटा लंब से 12/5 आ जाएगा। तो ये आपके सामने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने निकाल दिया। प्रश्न में अगले में 1 दिया था, 5 मैंने निकाल दिया। इसके आंसर आप अपने बुक में मिला सकते हो। आंसर जो है साइन थीटा का मान आ गया कितना, 5/13 और कोस थीटा का मान आ गया 12/13।
टेन का मान आ गया 5/12 और कोसेक का मान जो आ गया वो कितना आ गया 13/5 और कोट का मान आ गया 12/5। तो ये प्रश्न नंबर 5 अपना हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। पहले आप इनको रफ में अंकित कर लीजिए, उसके बाद अपनी फिर नोटबुक में अंकित कर लीजिए स्टूडेंट से। और इसी के साथ अपन चलते आगे वाले प्रश्न नंबर 6 में अपन चलते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 6 स्टूडेंट्स वो आपके सामने, प्रश्न नंबर 6 को अपन हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। मतलब स्टूडेंट्स अपने को सिद्ध करना है इसको, और कोण ए और कोण बी दो न्यून कोण दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका इससे पीछे वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। यदि देख लिया हो तो आपको पता लग गया होगा। जो उदाहरण नंबर 2 अपन सिद्ध करे थे वहां पर, उदाहरण नंबर 2 अपन वहां पर सिद्ध करे थे स्टूडेंट से, आपके याद होगा। उदाहरण नंबर 2 में मैंने आपको ये कहा था, उदाहरण नंबर 2 के जैसे प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 6 है, लेकिन फर्क ये है कि उदाहरण नंबर 2 में कोण बी बराबर कोण क्यू दे रखा है। मतलब वहां पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, और लेकिन यहाँ पर कोण ए बराबर कोण बी, मतलब एक ही त्रिभुज बनेगा। तो देखिए अपन कैसे करेंगे इसको। प्रश्न में देखो कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, तो अपन एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं जिसका कोण सी समकोण है। देखो कैसे करेंगे इसको, माना कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज अपन मान लेते हैं जिसका कोण बी कैसा है, समकोण। देखो माना कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए सी बी में ए बी सी, माना कि एक समकोण त्रिभुज ए सी बी है जिसमें, माना कि एक समकोण त्रिभुज ए सी बी है, ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें देखो ए और बी न्यून कोण दे रखा है। तो अपन ए और बी को तो समकोण नहीं ले सकते, जिसमें सी कोण क्या ले लेते हैं, जिसमें कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण है। तब कोण ए वह कोण बी कैसे होंगे, न्यून। तब कोण ए व कोण बी न्यून कोण ही होंगे। ये लो मैंने क्या लिखा है, माना कि एक समकोण त्रिभुज एसीबी है। क्या लिखा है, माना कि एक समकोण त्रिभुज एसीबी है जिसमें कोण सी समकोण है, तब कोण ए वह कोण बी न्यून कोण ही होंगे। और प्रश्न में बोला है कि एक ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो। तो इसका अपन चित्र बना लेते हैं, चित्र अपन बनाएंगे, चित्र इसका बनाना अपने को पड़ेगा। तो देखिए चित्र कैसा बनाएंगे, साफ साफ पता चल रहा है इसमें कि समकोण किसको लेना है, सी को लेना है, समकोण किसको देना है, सी को देना है, और ए और बी जो है वो कैसे कोण है, दो न्यून कोण है, दो कैसे कोण है, न्यून कोण है। और अपने को इसको साबित करना है, सिद्ध करना है कि दोनों कोण किससे आपस में बराबर है, ये भी अपने को सिद्ध करना है। तो चलते स्टूडेंट्स देखिए कैसे करेंगे। दिया है कि प्रश्न में अपने को दे रखा है, अगले में क्या दे रखा है, दिया है कि क्या दे रखा है, कोस ए बराबर कोस बी। ये प्रश्न में अगले ने दे रखा है, तो इसकी सहायता से अपन निकालेंगे। देखिए क्या दे रखा है, कोस ए बराबर कोस बी, ये प्रश्न में अगले ने दे रखा है। कोस ए किसके बराबर है, कोस बी के बराबर है, कोस ए जो है वो कोस बी के बराबर है। तो ये प्रश्न में अपने को बराबर अगले ने दे रखे है, कोस ए बराबर कोस बी। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, से कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है, सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए इसको अपन कैसे हल करेंगे। देखिए अपन सबसे पहले मैं आपको कोस ए का जो है वो सूत्र ध्यान से देखिए। कोस का सूत्र क्या होता है, चाहे कोण कोई सा भी आए, देखिए ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन कोस का सूत्र देखिए, चाहे कोण कोई भी आए
लेकिन कोस का सूत्र अपने को देखना है। देखो स्टूडेंट से कोस का सूत्र फर्स्ट ग्रुप में दूसरे नंबर पे आता है। फर्स्ट ग्रुप होता क्या है, लाल बटा कक्का, और लाल बटा कक्का में दूसरे नंबर वाला सूत्र कौन होता है, ए बटा के। कौन होता है स्टूडेंट से, ए बटा के होता है, ए बटा के होता है। तो अब यहाँ से ए बटा के मान दोनों में लगाने हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर लगा देंगे अपन। देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से लगाएंगे। एक को देखते हुए लंब कौन है, बीसी है। एक को देखते हुए लंब कौन है, बीसी है, तो अपने को बीसी तो लेना ही है। एक को देखते हुए लंब बीसी है, एक को देखते हुए लंब बीसी है, लेकिन अपने लंब नहीं लेना, अपने को आधार चाहिए। एक को देखते हुए आधार एसी है, तो मैं यहां लिखूंगा एसी, और कर्ण हमेशा फिक्स है ना, बड़ी री के सामने वाली भुजा ए बी। इसका सूत्र ये आ गया कोस बी। तो बी को देखते हुए लंब कौन है, एसी है। बी को देखते हुए लंब कौन है, एसी है, तो आधार कौन हुआ, बीसी हुआ, बट्टा में कर्ण हमेशा फिक्स है ए बी। मैं फिर एक बार आपको क्लियर कराता हूं, ध्यान से देखिए, कर्ण हमेशा फिक्स हुआ ए बी। अब देखिए वापस बताता हूं मैं आपको, देखिए देखो कोस एक निकालते हैं, पहले कोस ए निकालता हूं, फिर मैं निकालूंगा कोस बी। इनको समझ लीजिए, सूत्र होगा ए बटा के, और यहां पे भी ए बटा के। अब देखिए देखो, एक को देखते हुए आधार लाना है अपने को, एक को देखते हुए आधार लाना है, तो एक को देखते हुए लंब कौन होता है, जो कोण यहां पर हो उसके सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। ये यहां पर है, ये लंब होगा, लेकिन लंब अपने को नहीं चाहिए। एक को देखते हुए अपने को आधार लेना है, ए यहां पर है, एक को देखते हुए आधार कौन है, एक को देखते हुए लंब ये है, तो आधार ये एसी होगा। कर्ण हमेशा फिक्स होता है ना, बड़ी री सामने वाली भुजा ए बी। ठीक है ये बात। बी को देखते हुए आधार, तो बी को देखते हुए लंब एसी है। अभी बी को देखते हुए बी के सामने वाली लंब एसी है, आधार कौन होगा, आधार कौन होगा बीसी, कर्ण कौन होगा ए बी। तो ये दोनों सूत्र आपके सामने मैंने लिखे हैं। कोस ए के नीचे मैंने लिखा है एसी बटा ए बी, और कोस बी के बटे में लिखा है बीसी बटा ए बी। ये सूत्र हो गए, दोनों समझ में आ गए होंगे शायद। अब अपन इसको आगे हल करते हैं। सीधी क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी अपने को लाना है। देखिए कैसे करते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे, एसी यही रहेगा, बीसी बटा ए बी यही रहेगा, ये ए बी यहां भाग में, उधर किस में जाएगा, गुणा में, तो यहां गुणा में ए बी लग जाएगा। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हल करेंगे तो अपने पास एसी बटा बीसी आएगा, एसी बटा बीसी आएगा। मतलब स्टूडेंट ये त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एसी और बीसी आपस में कैसी है, बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं यदि स्ट्रेस बराबर हो तो उनके सामने वाले दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये नियम होता है। जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो तो उनके सामने वाले कोण भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। एक ही त्रिभुज में लगना चाहिए, लेकिन ये तो समकोण त्रिभुज है। जब ये कोण 90 डिग्री का है और ये दोनों कोण बराबर होंगे, इन तीनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। तो ये कोण 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आपके सामने ये दोनों के दोनों कोण कितने कितने डिग्री हो गए, 45 डिग्री आएंगे। तो यहां से लिख देता हूं मैं, एसी बराबर बीसी, त्रिभुज कौन सा, ए सी बी में इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण। क्या लिखा मैंने, त्रिभुज इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण। इधर लिख देता हूं मैं। देखिए प्रश्न में मैंने क्या लिखा है, सम्मुख कोण, इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण। AC बराबर BC, मैंने नीचे लिखा है त्रिभुज ACB में इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण। देखो ACB में AC बराबर BC बराबर आई है, AC के बराबर BC है, तो इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण। तो बताइए AC भुजा के सामने वाला जो कोण है वो कोण है, कौन सा कोण है, B है, और BC भुजा के सामने वाला जो कोण है वो कोण है, कौन सा है, A है। तो आपके सामने आ चुका है, आता है कोण A बराबर कोण B हो गया, A बराबर कोण
बी आ गया, यही अपने को सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध करना था, तो ये HP मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये सिद्ध हो चुका है। किसी भी त्रिभुज में यदि दो बराबर भुजाएं हो, किसी भी एक ही त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं हो, तो उनके समूह कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या सिद्ध कर दिया है कि कोण A बराबर कोण किसके है, B के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कैसे किया मैंने, फिर मैं बताता हूँ एक बार। सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज AC में ले लिया, जिसमें कोण C समकोण, C समकोण क्यों बताया, क्योंकि प्रश्न में A और B को क्या बता रखा है, अगले ने न्यून कोण बता रखा है। A और B को न्यून कोण बता रखा है, तो स्टूडेंट्स मैंने कब लिया, तब C को मैंने समकोण लिया है, तब A और B न्यून कोण ही होंगे। दिया है कि cos A बराबर cos B, cos A का सूत्र जो है, cos A का सूत्र ये बढ़ेगा। A को देखते हुए लंब BC है, BC लंब नहीं चाहिए, अपने को आधार चाहिए, आधार AC बटा कर्ण। B को देखते हुए लंब AC है, AC नहीं चाहिए, अपने को BC चाहिए, BC बटा कर्ण। ये AB उधर चला गया, AB से AB कट गया, तो आपके सामने AC बराबर BC हो गया। त्रिभुज ACB में इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण, इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण जो है वो AC के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण B है, और BC के सामने वाला कोण कौन सा है, A है। तो कोण B बराबर कोण A, अर्थात कोण A बराबर कोण B। तो ये आपके सामने प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर जो 6 है ये हल हो चुका है। प्रश्न नंबर 6 को आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 7 अपने हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर जो 7 है स्टूडेंट्स से वो आपके सामने है। देखिए प्रश्न नंबर 7 को, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन रोमन में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान, तथा सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है रोमन में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो स्टूडेंट से अपने को प्रश्न में कोट थीटा का मान 7/8 दे दिया है, और अपने को रोमन में 2 क्वेश्चन दे रखा है, उनके मान अपने को निकालना है। तो देखिए मैंने चित्र बनाया है, यहाँ पर थीटा लगाया हुआ है, तो आप जानते हैं यहाँ पर न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है, तो यहाँ पर कोई नाम तो है नहीं, तो मैंने यहाँ थीटा यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं इनका, ABC, कोई भी नाम दे सकते हैं। और थीटा को देखते हुए कोट का जो सूत्र है वो tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। कोट का tan का सूत्र लंब बटा आधार होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं A बटा आधार बटा लंब, A बटा L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A बटा L हो जाएगा। तो यहां पर देखिए थीटा को देखते हुए लंब कोण है 8 है, देखो लंब 8 रहा। तो यहाँ पर थीटा को देखते हुए, थीटा के सामने वाली भुजा ये BC है, BC के यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आधार कोण है 7 आ जाएगा। ये अपने को याद करना है। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा, ABC में पाइथागोरस प्रमेय में लगा देंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय अपन लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपन AC निकालेंगे। तो अपन ध्यान दें, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर जुड़ेगा, क्योंकि कर्ण अपने को निकालना है, जोड़ने से ही निकलेगा, कर्ण अपने को निकालना है। तो यहां से देखिए AC का स्क्वायर अपन निकालेंगे, तो AC स्क्वायर बराबर में AB कितनी है, 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर जो है वो 49 प्लस में 64। तो हल अपन करेंगे, तो देखिए AC का जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा आपके सामने, AC बराबर कितना आएगा, AC बराबर रूट कितना आ जाएगा, 9 4 13, 6 10 11 113, रूट में 113 प्लस माइनस आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि माइनस की भुजा नहीं हो सकती, तो रूट 113 में लिख दिया है। ये इकाई लगा देंगे। यहाँ पर अपने पास जो कर्ण है वो कर्ण अपने पास आ गया, रूट 113 आ चुका है। अब 113 का वर्गमूल नहीं हो सकता, इसलिए तो चलते अपन, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब अपन क्या निकालेंगे, तो देखो रोमन में तीनों भुजा अपने पास आ चुकी है। अब रोमन में पहला क्वेश्चन हल करने के लिए अपने को साइन का मान चाहिए और कोस का मान चाहिए, क्योंकि आपको रोमन में पहला प्रश्न नजर आ रहा है, उसमें देख लीजिए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन नीचे कोस है, तो आपको साइन और कोस का मान पहले चाहिए। तो अपने को साइन और कोस का मान अपने को निकालना है पहले, उसके बाद में अपन हल करेंगे रोमन पहले को। तो रोमन में पहला के लिए अपने को साइन और कोस का मान निकालना है। तो रोमन में पहला
अपन इससे पहले अपन साइन और कोस का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का मान अपन पहले निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा का जो मान है, थीटा को देखते हुए लंब बटा क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब कितना अपने को, थीटा को देखते हुए लंब 8 है, तो 8 बटा रूट में कितना आ जाएगा 113, 8 बटा रूट में 113 आ जाएगा। और ऐसे ही कोस थीटा का मान अपन निकालेंगे। तो देख लीजिए कोस थीटा का जो सूत्र है वो a बटा के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a बटा के। तो आपके सामने थीटा को देखते हुए 7 बटा रूट में 113 है, 7 बटा रूट में कितना आ रहा है 113 आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां से अपने पास हो चुका है साइन का और कोस का मान आ चुका है। अब रोमन में पहला का मान अपन निकालेंगे। रोमन में पहला का मान अपने को निकालना है, हल करना है उसको। देखो क्या निकालना है अपने को, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा। मैंने रोमन में पहला लगा चुका हूं यहाँ, 1 प्लस में साइन थीटा बटे 1 माइनस से साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। इसको अपन हल करेंगे और हल करने के बाद में इसका मान अपना आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो देखना, इसके मान अपन रख देंगे इसके अंदर। इसको यदि सरल समीकरण लगाकर इसको अपन हल यहीं पे पहले गुणा कर ले तो गुणा भी अपन कर सकते हैं। तो देखिए गुणा कैसे कर लेंगे, पहले गुणा कर लेंगे ताकि बड़ा ना हो। देखो कैसे, देखो ये 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो सरल समीकरण लग जाएगी कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली सरल समीकरण लग जाएगी। तो आपके सामने a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे देखो, नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सीधा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने सरल समीकरण द्वारा इसको हल कर लिया है। ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें अपन मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो देखिए 1 का 1 हो गया, साइन थीटा का मान अपने पास आया 8 बटा रूट में 113। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 बटा रूट में 113, रूट में कितना आ जाएगा 113 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 8 बटा रूट में 113 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस का मान अपने पास आया 7 बटा रूट में 113 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये मान मैंने हल कर लिया है। इसमें हल किया है मैंने मान, आपके सामने 1 माइनस में 8 बटा रूट में 113 है और बटा 1 माइनस में 7 बटा रूट में 113 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको अपन हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसके बाद में यहाँ पर हल करेंगे। तो देखना हल कैसे करेंगे। हल करने के लिए ध्यान दीजिए, ये a है ऊपर वाला, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 माइनस में हल कैसे करेंगे, देखो 1 जो है वो 1 है, यहाँ पर a 8 बटा रूट में 113 का होल स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 8 बटा रूट में 113 है, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर 1 माइनस में मैं से लिख दूंगा, 1 माइनस में 8 बटा रूट में 113 का जो होल स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 8 बटा 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और रूट में 113 का वर्ग जो है वो 113 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा 64 बटा, क्या लिख दूंगा 64 बटा 113। नीचे आ जाएगा 1 माइनस में 7 का वर्ग 49, 49 बटा, नीचे हो जाएगा 49 बटा 113। हल अपन करेंगे, ऊपर भी लघुत्तम ले लेंगे, नीचे भी लघुत्तम ले लेंगे। तो ध्यान से देखिए, ऊपर लघुत्तम 113 आ जाएगा और नीचे भी लघुत्तम 113 आ जाएगा। तो बट्टा में 1 है इसके, 113 में 1 का भाग दूंगा तो 113 आएगा, 113 को 1 से गुणा करेंगे 113, माइनस में 64 और नीचे 113 माइनस में 49। इसको अपन हल करेंगे। तो हल करेंगे तो देखिए ये पलट जाएगा, 113 में से 64 घट जाएगा और पलट जाएगा। तो इसके बाद में आपको ऐसे लगाया था मैंने कि भाई यहाँ पर करना है ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो 113 में से 64 घट जाएगा, तो आपके सामने 13 में से 4 घटेगा तो 9 बचेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 13 में से 4 घटेगा तो 9 बच जाएगा। तो हल करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और 10 में से 6 गए 4, 49 बचेगा, बट्टा में 113 और गुणा में 113 ऊपर चला जाएगा और 113 में से
49 घट जाएगा। तो यदि 113 में से 64 घटे तो 49 आए, और 113 में से 49 घट जाएगा तो 13 में से 9 गए तो 4, तो आपके सामने 4, और 6 में से 10 में से 4 गए तो 6, 113 से 113 कट जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आ गया 49/64। रोमन में पहले का आंसर आ चुका है। कैसे क्या, मैंने ध्यान से देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद में आपको यहाँ पर करना है। तो रोमन में पहले का आंसर आ गया 49/64। कितना आ गया? 49/64 आ गया। तो रोमन में ये पहले का आंसर हो चुका है। इसको बॉक्स लगा के यहाँ पर लगा देंगे आंसर। ये पहला रोमन में हो चुका है। रोमन में दूसरा अपन करेंगे। तो देखिए रोमन में दूसरा क्या पूछ रहा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोट का मान अपने पास है, कोट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो ये तो आसानी से अपन कर देंगे। कोट का मान अपने पास है, कोट स्क्वायर थीटा तो पूछ रहा है, कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए। तो रोमन में दूसरा मैं यहाँ पर लगाता हूँ, आपको नीचे लगाना है। तो आपको इसी के ठीक नीचे करना है, मैं इस तरफ कर रहा हूँ। तो रोमन में दूसरा अपन करेंगे। रोमन में दूसरा यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, रोमन में दूसरा मैंने लगा दिया है। तो रोमन में दूसरा यहाँ पर करेंगे कोट स्क्वायर थीटा का मान। कोट स्क्वायर थीटा का मान मेरे को निकालना है। तो कोट स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा, कोट थीटा का मान कितना है 7/8। तो 7/8 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। 7/8 का होल स्क्वायर। कैसे किया मैंने, कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मान कितना है 7/8, तो 7/8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 7/8 का होल स्क्वायर आपके सामने हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इससे करता हूँ। कोट स्क्वायर थीटा का मान आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ इससे। देखो कोट स्क्वायर थीटा का मान मेरे को निकालना है। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो देखिए इसको मैं लिख दूंगा 7/8 का होल स्क्वायर। 7/8 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 हो गया, 7 का वर्ग हो गया 49, और 8 का वर्ग हो गया 64। ये लो आपके सामने इसका आंसर भी कितना आ गया, 49/64। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आया है। रोमन में पहला क्वेश्चन है उसका आंसर भी 49/64 आया है, और रोमन में दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी 49/64 आया है। रोमन ने पहला किया उसका आंसर भी 49/64 आया है, दूसरे का भी 49/64 आया है। तो ये लो रोमन में आपका प्रश्न नंबर, आपकी प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 7वां कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आपके, मैंने इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन अपन क्लियर करे हैं, और इसके ठीक अगले वाले पार्ट में अपन प्रश्न नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से करिए, और यदि जहां पे भी आपके वीडियो नहीं समझ आ रहा है वीडियो को पॉज कीजिए और देख ले जाके कम से कम 2 बार देखिए, पक्का आपके समझ आएगा। जहां पे भी आपके नहीं समझ आ रहा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से करिए। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपने अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटी का बटन उसको प्रेस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी के साथ अपने अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।